चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा का मुद्दत मुलाजिमत में तौसी लेने से इनकार, सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि तमाम जजेस की उम्र की मियाद बढ़ा दी जाए, तो आप भी तौसी लेने पर मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए। एक इजलास में आजम नज़ीर, जस्टिस मंसूर और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, राना सनाउल्लाह नहीं थे। बताया गया कि तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजिमत में तौसी कर रहे हैं। मैंने कहा कि बाकियों की कर दें, मैं कबूल नहीं करूंगा। 6 जजेस के खत का मामला समात के लिए मुकर्रर ना होने का सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा कि खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली तबीयत नासाजी के बायस नहीं आ रही थी, इसी वजह से बेंच नहीं बन पा रहा था। बेंच देखकर बता दिया जाता था कि केस का फैसला क्या होगा। अब तो मुझे खुद पता नहीं होता कि मेरे दाएं बाएं कौन से जज केस सुनेंगे। क्या अब केस लगने से पहले पता चलता है कि फैसला क्या होगा? चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है, उतना ही तयन हो सकता है कि फलां जज के पास केस लगा तो प्रोसिक्यूशन का वजन क्या होगा। ये पूरी दुनिया में होता है। लोगों का 30-40 साल का तजुर्बा होता है, किसी ना किसी तरफ इतने तजुर्बे में रुझान बन जाता है। अब ये किसी की किस्मत है कि किसका केस कहाँ लग गया। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जरिए मुकदमे लगाए जाते हैं। फैसला मफरूजों पर नहीं, शवाहिद पर होता है। आइन में 19A की शिक शामिल की है। उसके मुताबिक मालूमात तक रसाई आवाम का बुनियादी हक है। हम पर जायज़ तनकीद भी की जा सकती है, जो अच्छी बात है। हमें ख़त लिखें, तमाम मालूमात देंगे। मैंने सुप्रीम कोर्ट की समातें बराह रास्त नशर करने का आगाज़ किया। अब कॉज लिस्ट भी चीफ जस्टिस के पास नहीं आती। आप दूसरों से शफाफियत मांगें और एहतसाब करें, मगर अपना ना करें। ऐसी बात में वजन नहीं होता, फैसलों की भी कदर नहीं होती। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन पर इल्जाम लगाए गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उस जज को बरतरफ किया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जज को बद इंतजामी पर बरतरफ किया गया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा इस अदालत ने भी गलतियां की हैं, जब तक इसका एतराफ़ ना करें तो दुरुस्त समत गामजन नहीं हो सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत हुई, हमने उसको सुना और राय दी कि केस गैर मुनसिफाना तौर पर चलाया गया। नस्ला टावर मुतासरीन को भी मुआवजा दिलाया। मारगला नेशनल पार्क के केस में भी फैसला किया। चीफ जस्टिस के घर में 4-5 मोर पिंजरों में थे। चीफ जस्टिस और मोरों का क्या ताल्लुक? हमने मोर रिहा कराए, कलर का हार भिजवाए। मोर को जंगल में ही नाचने दें तो बेहतर है। नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना केस एहतसाब अदालत से वापस ले लिया। एहतसाब अदालत के जज ने नैब के इस्तदा पर तोशाखाना 2 केस स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद को मुंतकिल कर दिया। वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि नैब तरमीम के बाद नया तोशाखाना केस बनता ही नहीं है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नैब तरमीम की बहाली के बाद नया तोशाखाना रेफरेंस नैब के दायरा इख्तियार से निकल चुका। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा रेफरेंस अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता। नए कानून के मुताबिक ये रेफरेंस काबिल समात है। केस करप्शन एक्ट का बनता है। मेरी नज़र में ये जुर्म बनता है। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद कल केस की समात करेंगे। बताया जाए सारे पंजाब और इस्लामाबाद को क्यों ब्लॉक किया गया। आप खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करें और हम सारी सहूलियात देंगे। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले पुरअमन इज्तिमा का कानून पीटीआई के लिए है। हम सियासी लोग हैं, हम 9 मई के पीछे छुप कर सियासत नहीं करते। ये मत भूलें, ये वक्त आप पर भी आएगा। 8 फरवरी के इलेक्शन में भी हर हरबा इस्तेमाल किया गया। कोशिश की गई कि पीटीआई इलेक्शन न लड़ सके। मुल्क डूब रहा है, हुकूमत की सारी नजर पीटीआई पर है। अहम कानून साजी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतहरिक। वज़ीर आज़म आज इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाया देंगे। सियासी सूरत हाल और मुजवज़ा आइनी तरामीम पर बात की जाएगी। मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर इत्तेहादी जमातें शाइये में शिरकत करेंगी। पीपल्स पार्टी ने भी कानूनी माहिरीन को तलब कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कराची से इस्लामाबाद पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक अदलिया से मुताल्लिक कानून साजी का जायज़ा लिया जाएगा।
तुम्हारे जैसे कई वजीर आला डील किए, अटक पुल तो क्रॉस करके दिखाओ। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल, बोले ये दहशत गर्दों से डरते और खवातीन पर वार करते हैं, इनमें इतना दम नहीं कि दहशत गर्दों की आंखों में आंखें डालकर बात करें। अंदर से खोखले इंसान सिर्फ धमकियां ही दे सकते हैं। नाकाम जलसे का गुस्सा फौज और मरीम नवाज पर निकाला। यही फौज है जो कुर्बानियां दे रहे हैं और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा तमाशा देख रहे हैं। तलाल चौधरी बोले, अली अमीन गंडापुर का मुस्तकिल वजारत आला से अडयाला जेल नजर आ रहा है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। 15 दिन में बानी पीटीआई तो जेल से बाहर नहीं आ सकते। अली अमीन गंडापुर जरूर जाएंगे। हंगामा खेजी करोगे तो मूछे उखाड़ देंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारे बिगड़े तिगड़ों का इलाज डंडे से खूब जानते हैं। हिम्मत है तो पंजाब पर लश्कर कशी करके दिखाएं। पंजाब पुलिस नशइयों का नशा जल्दी उतार देती है। गंडापुर को अपना लीडर निकलवाने के लिए 15 की बजाय 20 दिन देती हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर को चैलेंज, कहती हैं कल इनकी जहनियत खुलकर सामने आ गई। मुलवाइयों ने अपनी असलियत जाहिर कर दी। पूरी कौम ने देख लिया ये सिर्फ बदतहजीबी और फसाद करेंगे। कंटेनर्स गिराकर खुद को टार्जन समझने वाले कौम को क्या पैगाम दे रहे हैं। हैरान हूं कि अली अमीन की तरबियत कैसे और किन हालात में हुई। पंजाब पर लश्करकशी की धमकी देने वालों से उन्हीं की जबान में बात करेंगे। जलसे में शिरकत के लिए जाने वालों का पुलिस पर पथराव। पुलिस ने पीटीआई के खिलाफ वर्जी पर इस्तगासा तैयार कर लिया। सिमाबिया ताहिर और राजा बिशारत समेत 28 रहनुमा नामजद कर दिए। इस्तगासा में कहा गया है कि पुलिस ने रूट की खिलाफ वर्जी पर कारकुनों को रोका, उन्होंने पत्थरों और डंडों से हमला कर दिया। पुलिस ने शेलिंग की और मौके से 17 कारकुनान को भी गिरफ्तार किया। उधर रूट की खिलाफ वर्जी और पुलिस पर हमले का वाकया। पुलिस मुद्दईयत में पीटीआई क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त। उमर अयूब, जरताज कुल, आमिर मुगल समेत 50 अफराद नामजद किए गए। हुकूमत ने कल फिर 9 मई का प्लान बनाया, मगर हमारे पुरअमन कारकुनान ने नाकाम बना दिया। पुरअमन कारकुनान पर लाठियां बरसाई गई, शेलिंग की गई, मुतय्यन करदा रास्ते बंद करके इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। पुलिस पर पथराव की झूठी कहानी भी घड़ी गई। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कल के जलसे से साबित हुआ कि हुकूमत कितनी हवास बाख्ता हो चुकी है। अवाम का समंदर हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम था। रुकावटों के बावजूद अवाम ने जलसे में भरपूर शिरकत की। हजारों कारकुन बंदिशों की वजह से नहीं पहुंच सके। जाली हुकूमत अपनी नाअहली की वजह से ही गिरेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की शेखुपुरा आमद। आम लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें लेने की अवामी शिकायत पर इज़हार नापसंदीदगी। थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत भी जारी कर दी। रोडा प्रोजेक्ट में आने वाली कच्ची आबादियों को मुनासिब मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म भी दे दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज और नवाज शरीफ ने रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एंड बैराज साइट का भी दौरा किया। मरीम नवाज और नवाज शरीफ ने साइफर बे पर होने वाले तामीराती सरगर्मियों का भी जायजा लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम कुव्वतों को एक पेज पर आना होगा। कौमी एजेंडे की तश्कील के लिए पार्लियामेंट किरदार अदा करे। सियासतदान मुल्क की मुफाद के लिए ज़ाती अना कुर्बान करें। एजाजुल हक बोले, महंगाई और दहशतगर्दी का खात्मा अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। VPN का इस्तेमाल गैर कानूनी है तो वज़ीर आज़म क्यों इस्तेमाल करते हैं? सेनेटर हुमायूं महमूद का कायमा कमेटी में चेयरमैन PTA से सवाल। चेयरमैन PTA ने जवाब दिया कि रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। अब तक 20,500 VPN रजिस्टर्ड किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन के हवाले से हर जगह मुहिम चला रहे हैं। अभी नहीं, लेकिन बाद में हम गैर कानूनी VPNs ब्लॉक करेंगे। सोशल मीडिया कंपनीज के खिलाफ 150 शिकायत रोजाना की बुनियाद पर आती हैं। टिकटॉक, मेटा और यूट्यूब के खिलाफ शिकायत मिलती हैं। पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मवाद को ब्लॉक किया जाता है।
एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और जनूबी कोरिया का मैच 2-2 गोल से बराबर। कौमी टीम आखिरी लम्हात में बाजी जीतते रह गई। ग्रीन शर्ट्स का खसारे में जाने के बाद कमबैक। हनान शाहिद ने आखिरी मिनट में 2 गोल्स करके पाकिस्तान को सबकत दिलाई। इख्तितामी लम्हात में कोरिया ने मुकाबला बराबर कर दिया। जनूबी कोरिया के लिए हुयोन जिंगवान और किम सिंग ह्यून ने गोल किए। पाकिस्तान का पहला मैच मलेशिया के खिलाफ 2-2 गोल से बराबर रहा। पाकिस्तान तीसरे मैच में बुध को जापान का मुकाबला करेगा।